मृत्युशैया पर रावण की राजनीति एक बोध कथा। लंका की रणभूमि में धूल और रक्त फैला था। महाबली रावण, जो कभी अपने पराक्रम और विद्या पर गर्व करता था, आज मृत्युशैया पर पड़ा था। उसके शरीर से जीवन धीरे धीरे विदा ले रहा था। उसी समय श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, यह समय शत्रु से भी ज्ञान लेने का है। जाओ, रावण से राजनीति और जीवन का सार जानो। लक्ष्मण धनुष नीचे रखकर रावण के पास पहुंचे। उन्होंने सामने खड़े होकर प्रणाम किया। रावण ने आंखें खोलीं और मंद स्वर में बोला, लक्ष्मण, पास आओ। मृत्यु के द्वार से सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। रावण ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी पहली भूल यह थी कि मैंने अपने शत्रु को छोटा समझा। मनुष्य और वानरों को तुच्छ मानकर मैंने अहंकार को अपना राजा बना लिया। याद रखना, जो शत्रु को हल्का समझता है वही सबसे पहले हारता है। कुछ क्षण रुककर उसने आगे कहा, दूसरी भूल यह रही कि मैंने सही समय पर सही निर्णय नहीं लिया। जब विभीषण ने मुझे सीता को लौटा देने की सलाह दी, तब मैं क्रोध और मोह में डूबा रहा। राजनीति में अवसर निकल जाए तो पश्चाताप ही शेष रह जाता है। रावण की आवाज और धीमी हो गई। लक्ष्मण, राजा की सबसे बड़ी शक्ति उसका शस्त्र नहीं, उसकी प्रजा का विश्वास होता है। मैंने भय से शासन किया, प्रेम से नहीं। जहां डर होता है वहां निष्ठा नहीं टिकती। फिर उसने आंखें बंद कर लीं, मानो स्मृतियों में डूब गया हो। कुछ देर बाद बोला, मैं वेदों का झाता था, महाबली था, पर काम, क्रोध और लोभ पर विजय नहीं पा सका। अधर्म से प्राप्त वैभव क्षणिक होता है, अंत में धर्म ही विजय दिलाता है, जैसे तुम्हारे भ्राता श्री राम को। अंतिम शब्दों में रावण ने कहा, जो राजा स्वयं अनुशासित नहीं होता, वह राज्य को भी अनुशासन नहीं दे सकता। मेरी हार शक्ति की नहीं, नीति और विवेक की हार है। इतना कहकर रावण ने प्राण त्याग दिए। लक्ष्मण मौन होकर श्रीराम के पास लौटे। श्रीराम ने कहा, आज तुमने एक पराजित शत्रु से नहीं, बल्कि अनुभव से जन्मा महान ज्ञान सुना है। और इसी ज्ञान के साथ अयोध्या के भावी राजा ने यह सीख ग्रहण की कि सच्ची राजनीति शक्ति में नहीं, बल्कि धर्म, विवेक और विनम्रता में होती है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक, धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक कहानियां सुनने के लिए मेरे जगनू तारे 9 इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। जय श्री राम।